आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार आज इस तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय बैठक किया गया, जिसमें हमारे सभी 6 जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और जितने भी उनके प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं सहित जितने भी प्रकोष्ठ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी का आज बैठक उनके निर्देश पर किया गया। और आज इस बैठक का मुख्य कारण था हमारे संगठन की समीक्षा। संगठन में हमारे किस किस प्रकोष्ठ के किस किस विंग में कौन कौन उपाध्यक्ष कितने हैं, महासचिव कितने हैं, सचिव कितने हैं, उसी प्रकार से जिला कमेटी में कौन कौन लोग हैं, उसके बाद प्रखंड में कितने लोग बने हैं, कितने पंचायत में बने हैं, कितने बूथ कमेटी बने हैं। तो इन सब बातों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि प्रमंडलीय स्तर पर बैठक करके एक बार जाने कि कहाँ कहाँ किस किस जिला में हमारा विंग मजबूत है, कहाँ हमारा कौन सा प्रकोष्ठ कमज़ोर है, कहाँ हमारा किस जिला में कौन सा प्रकोष्ठ खाली है, कहाँ हमें नया लोगों को बनाने की ज़रूरत है, कहाँ हमारे वैसे जो मजबूत साथी जो बहुत नए जुड़े हैं उनको जगह देने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो बहुत पुराने साथी हैं और जो काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कैसे उनको पार्टी में आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको नया पद दिया जाए, आगे कैसे उनको बढ़ाने का काम करे पार्टी। इसके लिए ये प्रमंडलीय स्तर बैठक आज किया गया था, जिसका कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हम लोग बैठक किए हैं। और इसमें हमारे सम्मानित सभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी और जितने भी ये प्रमंडल के जितने भी माने मुख्य साथी लोग हैं, सभी लोग का आज उपस्थिति यहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से आगे भी, चूँकि आज प्रथम बैठक था, बहुत सारे वैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी को कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि उनको अपने पूरे संगठन के साथ नहीं आना था। नहीं तो आज हमारी ये जो बैठक का जो जगह है, मुझे लगता है कि बहुत छोटी पड़ जाती, लेकिन चूंकि आज एक दिन के ये नोटिस पे बैठक किया गया था, परसों इन लोगों को बताया गया था कि भाई बैठक है और सिर्फ कल भर का समय मिला। और मैं धन्यवाद अपने सभी जिलाध्यक्षों को देता हूं कि एक दिन के कम समय में इन लोगों ने इतना अच्छा से अपना बैठक का आयोजन किया और इतने सभी लोग आए हैं। मैं निश्चित रूप से सभी अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इतने कम समय में आपने इतना अच्छा अपने प्रकोष्ठों को लेकर आ गए। क्या कुछ समीक्षा में प्रारंभिक नज़र आई है? देखिए, प्रारंभिक जो नज़र आई है कि मतलब हमारे समीक्षा में जितने भी हमारे प्रकोष्ठ के लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारे अभी मुजफ्फरपुर के हो, चाहे सीतामढ़ी को या शिवहर के, सभी जिलाध्यक्षों का कहना हुआ कि बहुत सारे नए लोग हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विचारों से प्रभावित होकर, उनके काम करने के तरीक़ा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग अभी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो भी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष ने बताया है, निश्चित रूप से इनकी बातों को हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राजू तिवारी जी हों या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हों, उन तक इन बातों को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसके चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक ये कही जा सकती है। निश्चित रूप से आप इसको कह सकते हैं कि जो भी आने वाले समय में यहाँ के इच्छुक प्रत्याशी हैं और जो भी हमारे यहाँ संगठन के लोग हैं जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से इसको आप नाम दे सकते हैं। चूँकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का एकदम ये चुनावी बिल्कुल फूक चुकी है और निश्चित रूप से हम लोग संगठन के द्वारा जहाँ भी हमारा संगठन कहीं भी किसी भी प्रकोष्ठ का कमज़ोर है तो हम लोग उसको मजबूत करने के लिए सभी साथी हम लोग प्रयासरत करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अब जो समीक्षा का जो दौर है, हर एक जगह जिला वाइज हम लोग करेंगे, प्रखंड वाइज करेंगे, पंचायत वाइज करेंगे कि कैसे हम लोग आने वाले समय में 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सके, एनडीए कैसे मजबूत हो, कैसे इंटैक्ट हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आगे प्रयास करेंगे। नाम बदलने की बात अध्यक्ष के द्वारा उठाया गया, उसको क्या रख रहे हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इन्होंने जितनी भी बात या हमारे जितने भी जिलाध्यक्षों ने जो बात रखा है, देखिए हमने सबको लिखा है और निश्चित रूप से हम एक एक बात अपने नेता तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि इन लोगों का मेहनत और परिश्रम की बदौलत ही आज पार्टी में आप देख रहे होंगे कि आज 5 के 5 सीट लोकसभा में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर हम लोगों को दिया है तो हमारे पार्टी के सभी साथियों का मेहनत है कि आज हम लोग चुनाव जीते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि झारखंड में अगर हम लोग को संगठन घटक दल में अगर 1 सीट दिया गया तो हम लोग उसको भी जीतने का काम किए हैं। तो अब तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो 100% का स्ट्राइक रेट जो बोला जा रहा है, निश्चित रूप से आप लोग भी देख रहे होंगे कि हर एक जगह ये हो रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो
मेहनत है और जितना लगन के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में 2025 में भी लोक जनशक्ति पार्टी और सहित एनडीए का जितने भी सीट होंगे सभी पर 100% स्ट्राइक रेट होगा और पुनः इस बार फिर देखेंगे कि एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन में लोजपा को 5 सीट पर यानी 100% स्ट्राइक के साथ आप जीते हैं। जहां पर अभी आपका ये समीक्षा बैठक चल रहा है, ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी के अभी विधायक हैं। आपका एकमात्र कांटी क्षेत्र जो है जो बचा हुआ है, तो क्या यह सीट हम लोग निश्चित तौर पर ये मान के चले कि लोजपा इस पर अपनी दावेदारी पेश करेगी, और करेगी तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान मिलेगा, या फिर आप बाहरी किसी कैंडिडेट को लाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जैसा कि आपके मीटिंग में उठाया जा रहा है, इसको पर भी सर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। निश्चित रूप से हम मंडलीय प्रभारी होने के नाते हम अपने जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हों या हमारे प्रकोष्ठ के या हमारे जो भी यहाँ प्रदेश के साथी बैठे हैं, इनकी एक एक बातों को हम अपने नेताओं को अवगत कराएंगे कि हमारे जो साथी हैं इनकी इच्छा है कि निश्चित रूप से काटे ही नहीं। हमारे अध्यक्ष जी ने 3 सीटों का हमें दिया है लिस्ट, हम तीनों सीट इनकी सअक्षर बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताने का काम करेंगे कि हम लोगों को जिला में 3 सीट हमारे जिला अध्यक्ष जी का इच्छा है कि इसमें से हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। और कीजिएगा, मेरा सवाल ये था कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र आपका क्षेत्र है और यहाँ से ऑलरेडी 4 विधानसभा आपके गठबंधन के पार्टी के पास है, तो आपके पास एकमात्र सीट यहाँ से है, तो यहाँ से आप ले रहे हैं या फिर आप किसी और जगह लेना चाहते? मूलतः अगर आपका पार्टी का जो सीट बनता तो यहाँ से, क्योंकि अगर एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि आप कर रहे हैं तो विधानसभा एक भी न मिले तो ये तो कहीं ना कहीं आपका एनडीए गठबंधन में फिर रहना मुश्किल हो। नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हम यहाँ की अगर सीट की बात है तो हम इस बात को अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुँचाने का काम करेंगे और इसमें हम लोगों का जो मतलब रिकमेंडेशन होगा निश्चित रूप से कांटे के लोग, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं पर्सनली हमारे लिए। आखिरी सवाल सर, आपके 5 विधानसभा माफ़ कीजिएगा 5 लोकसभा क्षेत्र में आपका प्रतिनिधि 100% है, तो इस बार के विधानसभा में आप कितने सीटें एनडीए गठबंधन से मांग करते हैं? देखिए, हर एक आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर एक कार्यक्रम में सुनते होंगे तो हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अगर गठबंधन में सीटों की संख्या या कोई भी सीट चिन्हित करके अगर बोलेंगे तो ये घटक दल के अंदर में यह अनुचित होगा, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बोलते हैं। कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? लड़ने के लिए तो हम लोग पूरे बिहार के सभी सीटों पर एनडीए के सभी साथी 15 जनवरी से हमारे सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं एनडीए के सभी वो जिला बाज निकलेंगे और प्रदेश में उनकी भी दौरा होगी। तो हम लोग तो चाहेंगे कि मतलब 243 में 243 सीट एनडीए जीते। हम लोग तो कितनी सीटों पे लड़ेगी? देखिए, हम यही बार बार बोल रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये विशेषाधिकार है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आपकी लड़ने की उम्मीद थी, आप भी तैयारी कर रहे थे, वैशाली से टिकट नहीं मिला, नाराजगी थी, बड़ी संख्या में आपके पार्टी से कार्यकर्ता टूटे, अलग हो गए, स्थिति वही फिर विधानसभा में नहीं ना बनने जा रही है? बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए, कभी कभी समय और परिस्थितियाँ ऐसी चेंज हो जाती है जिस कारण से ऐसा समय आ जाता है। जैसे क्या हुआ था कि हमारा टिकट नहीं मिलना या फिर किसी बात को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में बहुत चीज़ें अंतर होती है। क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि सीटें जो है वो 5 सीट थी, लेकिन विधानसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा होंगी, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें नहीं होंगी। निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा। कि मान सम्मान आप देखेंगे कि 2020 में एक हमारे जो साथी थे, जितने भी हमारे लड़ने वाले लोग थे, सभी इसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग हमारे 2020 में प्रत्याशी थे। हम भी महुआ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, विजय बाबू भी लड़े थे, माने बहुत सारे ऐसे साथी हैं यहाँ जो चुनाव लड़े थे। तो निश्चित रूप से पार्टी हमेशा मौका दी है और आगे भी पार्टी मौका देगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।